हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन के इस कार्यशाला या इस वीडियो क्लास में उपलब्ध हुए हैं। आज हमारा मेन टॉपिक है, ये है गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण और दूसरा है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। तो मेनली जो है गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण और गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण में काफ़ी हमारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन टोटली दूर होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, देखिएगा। सबसे पहले गाटरमान नाम के रसायन शास्त्री ने बेंजीन पर HCl, HCN और एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग करके, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग करके बेंजल्डिहाइड बनाने का विधि का खोज किया। अब क्या है कि ये जो फॉर्माइल ग्रुप है एल्डिहाइड का, जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसको फॉर्माइल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो फॉर्माइल ग्रुप को इस बेंजीन रिंग में प्रवेश कराने के लिए कोच नाम के रसायन शास्त्री ने इस तकनीक को और सरल कर दिया। तो इनका जो बेस रिएक्शन था, तो उसमें जो कोच ने मॉडिफाइड किया, तो इस रिएक्शन का नाम क्या कर दिया गया, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। और पहले का अभिक्रिया जो था गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण था। दोनों में अभिकर्मक क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन और दोनों के सबस्ट्रेट अलग अलग हैं, दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग हैं, सिर्फ अभिकर्मक अलग अलग है, जिसको कोच ने अलग करके गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण जो मेथड है एल्डिहाइड का बनाने का, उसको और सरल कर दिया। तो सबसे पहले हम गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण के मैकेनिज्म को देखेंगे, उसके बाद गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण के मैकेनिज्म को हम देखेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पर नजरें बनाए रखिएगा और ध्यान से इसके मैकेनिज्म को समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण का मैकेनिज्म। तो आप देख रहे हैं कि अभिकर्मक के रूप में आपने हाइड्रोजन क्लोराइड HCN और एल्युमिनियम क्लोराइड लिया है। तो सबसे पहले देखिए कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो है AlCl3 ये जो रिएक्शन करेगा HCl से करेगा। ठीक है, अब सोचने की बात यह है कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो है लुईस अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। लुईस अम्ल क्या है, ये जो आप हमारा जो अंसारी एजुकेशन चैनल है, इसके प्लेलिस्ट में जानेंगे तो अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो बना रखे हैं, तो वहाँ पर से लुईस अम्ल क्षार को और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो अभी मोटे तौर पर मैं ये कह दूँ कि लुईस अम्ल वो है कि जो किसी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, लेता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है, तो उसको लुईस अम्ल बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल है, मतलब वो किसी से इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है, लेकिन लेगा किससे, जो देने योग्य हो। तो देने योग्य यहाँ देखेंगे कि क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन के आउटर शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म जो है एल्युमिनियम क्लोराइड लेगा, और एल्युमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा, AlCl4 होगा। क्योंकि एल्युमिनियम क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज देखिए कि जब ऐसा यहाँ से क्लोरीन जो है इधर गया तो ये हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल गया तो अब यहाँ पास रोल शुरू होता है हाइड्रोजन साइनाइड का। तो हाइड्रोजन साइनाइड का रोल देखिएगा क्या है कि हाइड्रोजन साइनाइड, देखिए हाइड्रोजन साइनाइड है ये आप भली भांति जानते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन जो है यहाँ 3 बंध से बंधे हुए हैं। पाई बंध जो है आप जानते हैं थोड़ा सा वीक होता है, तो ये पाई बंध कहाँ रिप्लेस होगा, नाइट्रोजन की ओर। जब नाइट्रोजन की ओर रिप्लेस होगा तो आप देखते हैं कि ये H हो गया, ये C हो गया, और ये 2 बंध। और चूंकि कार्बन से रिप्लेस कहाँ हुआ है, नाइट्रोजन की ओर, तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। जब निगेटिव आ जाएगा तो इस निगेटिव को रिकवर करेगा ये प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन, यहाँ आएगा और इसको क्या बना देगा, इसको बना देगा। आप गौर से देखिएगा, आप गौर से देखेंगे कि इसको क्या बना देगा, H, ये C पॉजिटिव आयन, और ये क्या हो जाएगा N, और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, आप गौर से देखेंगे तो यहाँ इस पर कौन सा चार्ज है, कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, अर्थात ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक आ गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अभिकर्मक आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इस नाम से आप जानते हैं। अंग्रेजी टर्म्स इसका जो प्रयोग किया जाता है
इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब मतलब जो ये पार्ट है, अब ये पार्ट एक वो खोजेगा क्या, निगेटिव सेंटर, मतलब चूंकि इलेक्ट्रोफाइल अभिकर्मक है तो वो सेंटर को खोजेगा जो निगेटिव है। तो निगेटिव इसको कहाँ से मिलना है, जो आपका सबस्ट्रेट है, जो क्रिया कारक है बेंजीन है। तो बेंजीन का जो मूल स्ट्रक्चर है जो कैकुले ने दिया था, एक बार मैं उसको दिखा देता हूं तो आपको अभिक्रिया के लिए और ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा, देखिएगा ये है C6H6 बेंजीन रिंग। इसको गौर से स्ट्रक्चर को देखिएगा, इसके बाद इसका जो कॉमन फार्मूला है, अनुनादी फार्मूला, उसको हम दिखाएंगे। और हर कार्बन पर क्या रहता है, एक हाइड्रोजन रहता है। इस चीज को आप भली भांति अवगत हैं, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन रहता है। उसके बाद भी कार्बन पर क्या है, कार्बन पर जो है जनरली 3-3 बंध बनाया है। तो एक पाई बंध यहाँ बनता है, एक पाई बंध यहाँ बनता है और एक पाई बंध यहाँ बनता है। ठीक है, अब चूंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक है, अब इसको ऐसा पार्ट बेंजीन के अंदर चाहिए जहां पास निगेटिव पार्ट मौजूद हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का सांद्रण या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां ज्यादा हो। तो यहाँ पास से क्या होगा, ये पाई बंध जो है, ये पाई बंध का शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन जो है ये टूट जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर रिप्लेस हो जाएंगे। जब रिप्लेस हो जाएंगे तो यहाँ पास डबल निगेटिव आ जाएगा। तो डबल निगेटिव आ जाएगा तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ आकर जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो देखिएगा कैसे बनेगा, जुड़ेगा तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये वाला कार्बन यहाँ से जुड़ रहा है, ये जुड़ गया। ठीक है, ये यहाँ इसका ये हाइड्रोजन हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पास इसका ये हाइड्रोजन हो गया, और ये वाला आपका पार्ट यहाँ NH हो गया। ठीक है, इतना आप समझ जा रहे हैं, ये बंध टूट चुका है। जैसा ही ये बंध टूटता है तो इसका क्या हो जाता है, एरोमेटिसिटी खत्म हो जाता है। तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा तो अब देखिएगा क्या होगा कि चूंकि यहाँ पास तो है कि इस कार्बन पर धन आवेश था, ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पा गया इस पाई बंध के टूटने से, तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसके धन आवेश को न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, और एक से शेयर कर लेगा। तो अब देखिएगा, लेकिन इस कंडीशन में जब बेंजीन का अनुनादी संरचना देखेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो ये वाला पार्ट इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन बनेगा, ठीक है, दूसरा जो कंडीशन बनेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ रिप्लेस होगा। तो यहाँ रिप्लेस होगा तो इसके बैलेंसिंग को तो कंप्लीट करेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा। ठीक है, और जैसा ही ये धन होगा तो ये वाला कहाँ रिप्लेस होगा, यहाँ रिप्लेस होगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। जब ये धन हो गया तब क्योंकि एरोमेटिसिटी को बचाना है तो यहाँ पास जिस कार्बन से ये इम्यून मूलक जुड़ा है वहां से ये प्रोटॉन जो है H पॉजिटिव के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो गया, H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉनों का सांद्रण क्या हो गया, बढ़ गया। और जब इलेक्ट्रॉनों का सांद्रण बढ़ जाएगा तो अगला डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग के पास खुद एक 3 बंध आ गए, 3 पाई बंध, 1 2 और ये 3, और एरोमेटिसिटी को बचा लिया गया। मतलब अब एरोमेटिसिटी इसके अंदर है। तो अगला स्ट्रक्चर जो आपका बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, देखिएगा। अब मैं बार बार इस पार्ट को नहीं दिखा रहा हूँ, सीधे बेंजीन रिंग को दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये हाइड्रोजन हट गया है पॉजिटिव के रूप में। ठीक है, और हट गया है तो कहाँ जाएगा, हट गया है तो भाई AlCl3 के रूप में वहाँ Cl निकलेगा, Cl के रूप में पुनः बाहर निकल जाएगा, जिसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब देखिएगा क्या होगा, अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, ये और यहाँ क्या हो जा रहा है, ये C, और ये क्या हो जा रहा है, H, और यहाँ पास क्या हो जा रहा है, डबल बॉन्ड NH हो जा रहा है। ठीक है, ये अभिक्रिया यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका क्या कीजिए कि हाइड्रोलिसिस कराइए। क्या कराइए, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराने का आशा है कि जल अपघटन कराइए। जब जल अपघटन कराएंगे तो देखिएगा क्या होगा, जल का अणु जो है हाइड्रोजन आयनों और हाइड्रोक्सिल आयनों में विघटित होता है। तो जल का अणु जब हाइड्रोक्सिल आयनों में हुआ तो ये हो गया H पॉजिटिव, और क्या यहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका OH निगेटिव। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पास गौर करने की चीज ये है कि आप जान रहे हैं कि जो कार्बन है यहाँ पास नाइट्रोजन के तुलना में क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो एक बार और बंध यहाँ रिप्लेस होगा। जब रिप्लेस होगा तो स्थिति क्या बन जाएगा, देखिएगा स्थिति कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पास अब जो स्ट्रक्चर है ऐसा बन जाएगा, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका H, और ये वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पास वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पास ये जुड़ जाएगा, ये वाला भाग
जो ये निगेटिव पार्ट हुआ है वो यहाँ जुड़ जाएगा आके, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाला जो पॉजिटिव सिरा यहाँ है तो यहाँ पास जल का क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला सिरा आके जुड़ जाएगा। तो आगे का जो स्ट्रक्चर होगा आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा आगे का स्ट्रक्चर। आगे का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका C6H5 और यहाँ पास देखिएगा ये हो गया CH और यहाँ पास क्या हो गया OH और देखिएगा आगे क्या हो गया, यहाँ पास हो गया ये हाइड्रोजन आयन आया इस पर, ये क्या हो गया NH2 हो गया। अब देखेंगे कि इस कार्बन पर दो ऐसे मूलक हैं जो उसके दोनों निगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पास ये जो है ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है तभी सभी कर्मक को मैं मिटा देता हूँ, इसको आप समझ चुके हैं। तो देखिएगा आगे आगे देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पास से ये जो है H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। जब H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा तब का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से आप बना पाएंगे। ये देखिए ये हो गया, यहाँ ये H है और यहाँ ये क्या है, यहाँ पास से जब H पॉजिटिव के रूप में निकला H पॉजिटिव के रूप में, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, निगेटिव पार्ट आ जाएगा। और यहाँ पास आपका क्या जुड़ा है, NH2 जुड़ा हुआ है। जब NH2 जुड़ा हुआ है तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का सांद्रण ऑक्सीजन पर बढ़ा है वो इस ओर मूव करेगा। जब इस ओर मूव करेगा तो देखिएगा स्थिति क्या बन जाएगा, और ये वाला बंद इधर मूव करेगा तो NH2 क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और ये वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। तो NH2 और H पॉजिटिव क्या बन के बाहर निकल जाएंगे, NH3 बाहर निकल जाएंगे। और ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ सांद्रण ये इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हुआ है कार्बन को और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पास का जो अब जो फाइनल स्ट्रक्चर है देखिएगा क्या बन जा रहा है, C6H5 और ये हो जाएगा CH और ये डबल बॉन्ड हो गया O, और इसी का नाम क्या है, बेंजल डिहाइड। क्या नाम है इसका, बेंजल डिहाइड। तो ये हो गया एल्डिहाइड बनाने का गाटरमान विधि, ठीक है। आप यही बनाने जा रहे थे, आप देख रहे हैं पहला और ये दूसरा C6H5 CHO, ठीक है। अब इसमें जो और इसको प्रवर्धित किया और अच्छा रूप किया तो कोच ने किया। तो अगली विधि जो है बेंजल डिहाइड संश्लेषण की, उसी विधि को हम जानते हैं गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण के नाम से, ठीक है। तो गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण की विधि को अब देखते हैं। हमने गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण के मैकेनिज्म को देख लिया। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, ठीक है। देखिए गौर से, सेम वही रिएक्शन है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगला जो हमारा अभिक्रिया है वो है गाटरमान, या अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन जो है गैटरमैन है, ठीक है, मान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। अभिक्रिया वही है, ये हमारा सबस्ट्रेट है बेंजीन, और इस बार अभिकर्मक के रूप में लिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये AlCl3, और प्रोडक्ट भी हमारा वही है C6H5CHO, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म को देखिए। मैकेनिज्म देखने से पहले सबसे पहले आप जो है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में देखिए, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर पहले फॉर्माइल क्लोराइड बनाते हैं, और फॉर्माइल क्लोराइड से जो कार्ब केटायन निकलता है, ठीक है, जो कार्ब केटायन निकलता है वही आगे जो है रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है। ये हमारा जो है गाटरमान एल्डिहाइड कोच संश्लेषण लेकर जो थ्योरी है। लेकिन एक चीज और है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर फॉर्माइल क्लोराइड बनाता है, ठीक है। लेकिन एक और बुक अगर कभी आपको पढ़ने का मौका मिले, वो जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक है OP अग्रवाल। OP अग्रवाल कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ना कह के बोलते हैं कि फॉर्माइल क्लोराइड जो है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में बेंजीन पर डाला गया। लेकिन इसमें अन्य स्रोत और अन्य जो प्रकाशक हैं ये कहते हैं कि फॉर्माइल क्लोराइड इज द हाईली अनस्टेबल, मतलब वो अपने पात्र में बंद है तभी तक वो फॉर्माइल क्लोराइड है, जैसा ही वो बाहर आएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है।
तो मेनली अंतर यह है कि अगर फॉर्माइल क्लोराइड को उसके पात्र से बाहर लाया जाए तो डायरेक्ट रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही लिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, अनुनादी स्वरूप उसका देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बंध होता है। ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है। तो आप देखेंगे कि इनका अष्टक पूर्ण है, लेकिन यहाँ पास आप देखेंगे ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव सिरा है। ठीक है, जब निगेटिव और पॉजिटिव सिरा का बात करते हैं और यहाँ पास जो रिएक्शंस होंगे कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, देखते हैं रिएक्शंस जो होंगे इसके HCl से कराते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक HCl इसके कांटेक्ट में आता है तो आप इसको भली भांति जानते हैं कि H पॉजिटिव के रूप में आता है और Cl निगेटिव के रूप में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पास का जो कंडीशंस बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये यहाँ भाग क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला निगेटिव भाग आके जुड़ जाएगा। तो ये वाला निगेटिव भाग जुड़ गया तो ये क्या हो गया, Hc। ठीक है, इसके ऋण आवेश को तो खत्म कर दिया है और यहाँ पास ये 3 बंध है और ये O निगेटिव और प्लस क्या है ये Cl निगेटिव आयन। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला जो बंध है इसका यहाँ से रिप्लेस होता है। यहाँ पास गौर कीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ये वाला बंध जो है यहाँ से रिप्लेस होगा। जब ये बंध रिप्लेस होगा तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बन जाएगा Hc। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हुआ है तो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, तो ये O हो गया और यहाँ पास ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पास ये निगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। तो जब रिएक्शन कर लेता है तो अगला स्ट्रक्चर जो बनता है HCOCl बनता है। यही क्या है, फॉर्माइल क्लोराइड है। इसी ग्रुप को बेंजीन रिंग के अंदर प्रवेश कोच ने किया था। गैटरमैन विधि में एल्डिहाइड बनाने का जो मेथड था उसको ज्यादा परिवर्धित रूप में लाया। तो ये हो गया फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, अब जब फॉर्माइल क्लोराइड बन गया तो फॉर्माइल क्लोराइड पर होता क्या है कि अब इस पर जो है आप फॉर्माइल क्लोराइड पर अब आप इस पर अब डालिए अब इस पर जो है आप जो है इस पर एल्युमिनियम क्लोराइड डालिए। क्या डालिए, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो क्या होगा कि अब आप जानते हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, एक लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड है तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन देगा। अब ये क्लोरीन निगेटिव पार्ट के रूप में बाहर निकलेगा तो ये यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा AlCl4। चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये पार्ट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और जो अगला पार्ट बना वो क्या बना, इसका देखेंगे, इसका पार्ट जो है देखिएगा HCO और यहाँ पास क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक है। अब इसको क्या चाहिए, निगेटिव सेंटर चाहिए। निगेटिव सेंटर उसको कहाँ मिलेगा, फिर से वही अपना बेंजीन रिंग में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बेंजीन रिंग में मिलेगा। तो देखते हैं बेंजीन रिंग में पहुंचते हैं। तो जैसा ही बेंजीन रिंग में मिलेगा तो देखिएगा ये है हमारा बेंजीन रिंग। पिछले अभिक्रिया में भी दिखा दिए थे, एक बार और दिखा दे रहे हैं इसको। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, हर कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसको भली भांति जानते हैं। ये कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसको आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पास है पाई बंध, यहाँ पास है पाई बंध, यहाँ पास है पाई बंध। तो आप देखेंगे कि जैसा ही ये शेयर किया हुआ पाई बंध का इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ क्या दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या करेगा, चार्ज को टोटली खत्म कर देगा और एक से शेयर कर लेगा। मतलब यहाँ पर ऋण आवेश आ जा रहा है, ये बंध टूट के इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये वाला पार्ट यहाँ क्या आ जा रहा है, आके ये जुड़ जा रहा है, यहाँ आके जुड़ जा रहा है। मतलब ये बंध क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। खत्म हो जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। पॉजिटिव हो जा रहा है तो ये वाला इसके पॉजिटिव को ये खत्म करेगा। तो ये अनुनादी संरचना को हम बता रहे हैं, अनुनादी संरचना आप इसका प्रैक्टिस कीजिए तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और ये बंध चूंकि टूटा है तो इसका एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा, भंग हो चुका है, खत्म हो चुका है। तब ये वाला जब यहाँ रिप्लेस होगा तो यहाँ डबल बंड बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला यहाँ बन गया। और जब
यहाँ पास ये रिप्लेस होगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पास का जो ये प्रोटॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पास, निगेटिव। और ये जब इलेक्ट्रॉन का जब रिप्लेस इधर होगा तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाएंगे न्यूट्रल, और पुनः एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर रिप्लेस करेगा तो यहाँ बंद बन जाएगा। तो आगे का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा आपका हो जाएगा। देख लीजिए C6H5 और यहाँ जो जुड़ ही गया है C, ये हो गया है H और ये क्या हो गया है O। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाला गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस के तुलना में गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस जो है ज्यादा सरल है फॉर्माइल ग्रुप को इसके अंदर डालना, ठीक है। और यहाँ से जो प्रोटॉन निकला है वो पुनः यहाँ से Cl से क्रिया करेगा, HCl बना देगा और ये शेष AlCl3 के रूप में आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण से आप कितनी आसानी से बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया के मैकेनिज्म को जानते हैं और बना लेते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में फिर से हम अवेलेबल होंगे 2 नेम रिएक्शन के साथ, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, ठीक है। तो इसको बेहतरीन तरीके से आप कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और वीडियो के रूप में आपके पास नए नए रसायन और अन्य सब्जेक्ट के जानकारियां धीरे धीरे लाएंगे। जल्दी हम इस पर फिजिक्स का भी वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, ठीक है। अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।